गणेश जी का रहस्य। गणेश उत्सव के पीछे की रहस्यमय कहानी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी को लंबोदर क्यों कहा जाता है? उनके सिर पर हाथी का मुख, बड़े कान, मासूम मुस्कान और इतना बड़ा पेट, फिर भी उनका वाहन इतना छोटा सा चूहा क्यों? इन सब के पीछे गहरे संदेश छिपे हैं। आज हम जानेंगे गणेश जी की इस अद्भुत कथाओं को, जो न केवल रोमांचक है बल्कि हमें जीवन के अनमोल पाठ भी सिखाती है। लंबोदर और संयम की सीख। कहा जाता है कि गणेश जी का बड़ा पेट उनकी सरलता और संयम का प्रतीक है। एक बार स्वर्ग में देवी देवताओं ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। स्वादिष्ट खीर और तरह तरह के पकवान परोसे गए। गणेश जी धीरे धीरे प्रेम से खाना शुरू किया। जैसे ही उन्हें खीर खाई, उनकी तृप्ति हुई और पेट भर गया। उन्होंने वही खीर कुछ मोदक के साथ ग्रहण कर संतोष जताया। गणेश जी ने दिखाया कि सच्चा वैभव भोजन की मात्रा में नहीं बल्कि संतोष में है। इसलिए उन्हें लंबोदर कहा जाता है। जो अपने भीतर सब कुछ समा लेता है, वह चाहे सुख हो या दुख हो। उनका बड़ा पेट हमें सिखाता है कि हमें जीवन की कठिनाइयों को भी सहजता से पचाना चाहिए। मूषक वाहन की रहस्यमय कहानी। अब सवाल आता है, इतने महान देवता का वाहन इतना छोटा चूहा क्यों? इसके पीछे दो रोचक कथाएं मिलती हैं। पहली कथा गजमुखासुर नाम के राक्षस की है। वह शक्तिशाली था लेकिन बुद्धि से गरीब। उसने देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। सबने गणेश जी से प्रार्थना की, प्रभु हमें इस अत्याचारी से बचाइए। गणेश जी ने युद्ध छेड़ा। अपनी रणनीति और धैर्य से उन्होंने गजामुखासुर को परास्त कर दिया। हार के बाद गजामुखासुर एक छोटे से चूहे में बदल गया और भागने लगा। गणेश जी ने उसे रोका। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे शरण दीजिए। उस दिन से वह चूहा गणेश जी का वाहन बन गया, अहंकार सेवा में बदल गया। दूसरी कथा स्वर्ग के गंधर्व कोच की है। कोच एक अद्भुत गायक था, लेकिन धीरे धीरे अहंकार ने उसे घेर लिया। एक दिन उसने एक ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित ऋषि ने उसे श्राप दिया, अहंकारी तू विशाल चूहे के रूप में धरती पर भटकेगा। क्षण भर में कोच एक विशाल मूषक बन गया। यह गांव उजाड़ने लगा, खेतों को नष्ट कर दिया, आश्रम को तहस नहस कर डाला। लोग भयभीत होकर गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी ने मूषक को काबू करने के लिए अपना पासा फेंका। मूषक धरती चीरकर पाताल में जा छुपा, लेकिन पासा की पकड़ से बच नहीं सका। आखिरकार उसने हार मान ली और गणेश जी के आगे समर्पण कर दिया। गणेश जी ने कहा, अगर सच में कुछ देना चाहते हो तो अपना अहंकार मुझे दे दो। मूषक सहम गया। उसे लगा यह छोटा सा देवता उस पर सवारी करेगा, पर जैसे ही गणेश जी उस पर बैठे, उसे पूरी सृष्टि का भार महसूस हुआ। वह कांप उठा और बोला, प्रभु अब मैं पूरी तरह आपका हूँ। इस तरह वह मूषक गणेश जी का प्रिय वाहन बन गया। एक दंत गणेश जी की कथा। गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है, अर्थात जिनका एक दांत टूटा हुआ है। इसके पीछे दो प्रसिद्ध कथाएं हैं। पहली कथा भगवान परशुराम से जुड़ी है। एक दिन परशुराम जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन के लिए आए। उस समय शिव जी ध्यान में लीन थे और द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। माता पिता की आज्ञा के लिए सर्वोपरि थी, इसलिए उन्होंने परशुराम जी को रोका और विनम्रता से प्रतीक्षा करने को कहा। परशुराम जी को यह अपमान लगा। क्रोधित होकर उन्होंने अपना फरसा उठा लिया, वही फरसा जो उन्होंने शिव जी ने दिया था। गणेश जी जानते थे कि यह हथियार उनके पिता का दिया हुआ है। उन्होंने सोचा, पिता के वरदान का सम्मान करना ही मेरा धर्म है, और उन्होंने प्रहार को रोकने के बजाय सहन कर लिया। प्रहार से उनका एक दांत टूट गया, पर वे शांत रहे। परशुराम जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। दूसरी कथा
महर्षि देव व्यास से जुड़ी है। जब उन्होंने महाभारत लिखवाने का निश्चय किया तो उन्हें ऐसा लेखन चाहिए था जो बिना रुके उनके उच्चारण को लिख सके। वे गणेश जी के पास गए। गणेश जी ने शर्त रखी, मेरी लेखनी नहीं रुकेगी, यदि आपकी वाणी रुकी तो मैं उठ जाऊंगा। देव व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप तभी लिखेंगे जब प्रत्येक श्लोकार्थ समझेंगे। लेखन शुरू हुआ। गणेश जी की लेखनी नदी के प्रभाव की तरह चलती रही। कई बार कलम टूट गई, पर वचन निभाने के लिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर कलम की तरह इस्तेमाल किया। यह दृश्य उनकी कर्तव्य निष्ठा और त्याग का प्रतीक बन गया। गणेश चतुर्थी का इतिहास और महत्व। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इसे गणेश जी का जन्मदिन माना जाता है। प्राचीन काल से यह पर्व घरों में मनाया जाता रहा, लेकिन 7वीं शताब्दी में मराठा शासक शिवाजी महाराज ने इसे सामुदायिक उत्सव का रूप दिया। 1993 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकता और राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में बड़े स्तर पर लोकप्रिय बनाया। तब से गणेश उत्सव घर घर से निकलकर पंडालों तक पहुंचा। इस दिन गणेश जी की मूर्ति घरों और सार्वजनिक पंडालों में स्थापित की जाती है। इसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, अर्थात हम भावपूर्वक बप्पा का स्वागत करते हैं। प्रतिदिन आरती, पूजन, भजन और मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। माना जाता है जहाँ गणेश जी विराजते हैं वहाँ बुद्धि, सुख और मंगल आता है। दुर्वा मोदक और चंद्रमा की कथा। गणेश जी को 21 दुर्वा और 21 मोदक अर्पित किया जाता है। दुर्वा हरियाली, सरलता और लंबी आयु का प्रतीक है, जबकि मोदक आनंद और संतोष का। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है एक बार गणेश जी ने खूब मोदक खाए और लौटते समय उनका मूसक फिसल गया, जिससे गणेश जी गिर पड़ी। यह देखकर चंद्रमा ने हंसी उड़ाई। क्रोधित होकर गणेश जी ने उसे श्राप दे दिया कि उसकी चमक घट जाएगी। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने श्राप वापस लिया, लेकिन तभी से मान्यता है कि उस दिन चंद्रमा को देखने से कलंक का भय रहता है। विसर्जन का संदेश। गणेश उत्सव आमतौर पर 10 दिनों तक चलता है। चतुर्थी तक अंतिम दिन गणेश जी की प्रतिमा का जल में विसर्जन किया जाता है। इसका अर्थ है कि हर सृजन एक दिन अपने मूल में लौट जाता है। यह हमें जीवन के अनिति होने और विनम्रता की सीख देता है। गणेश जी की हर कथा, चाहे लंबोदर रूप की हो, मूषक वाहन की या एक दंत बनने की, हमें संयम, कर्तव्य, विनम्रता और संतोष की प्रेरणा देती है। जब हम बप्पा को घर लाते हैं तो उनके साथ खुशियां और सकारात्मक आती है, और जब हम इसे विदा करते हैं तो हमारे दिल में नई ऊर्जा और उत्साह छोड़ जाते हैं। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो गणपति बप्पा अवश्य लिखिए, और ऐसी ही रोचक कथा आप देखना और सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गणपति बाप्पा मोरिया।